दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा संघर्ष आकार ले रहा है जो अगले कुछ हफ्तों में इतिहास की दिशा बदल सकता है। 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम। ये मात्रा सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली है कि दुनिया के कई बड़े शहरों को राख के ढेर में बदलने वाले परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। वर्तमान में ईरान के पास मौजूद यही वह परमाणु खजाना है जिसे जब्त करने के लिए ट्रंप एक ऐसा दांव खेलने जा रहे हैं जिसकी मिसाल आधुनिक युद्ध के इतिहास में नहीं मिलती। अमेरिका अब सिर्फ आसमान से बम बरसाने तक सीमित नहीं रहने वाला। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान की धरती के भीतर घुस करके उसके परमाणु वजूद को भौतिक रूप से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर चुका है। लक्ष्य यानी कि गोल एकदम साफ है। अप्रैल के मध्य तक जंग का खात्मा करना है। मिशन यूरेनियम सीजर। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि बातचीत का समय खत्म हो चुका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर रहा है। इसमें से 3,500 सैनिक, जिनमें की 2500 घातक मरीन कमांडो शामिल है, 28 मार्च को ही रणनीतिक ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप का मुख्य उद्देश्य ईरान के 60% एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना है, जो उनके पिछले हवाई हमलों के बाद भी नष्ट नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यूरेनियम अब इस्फहान और नतांज जैसे साइट्स के मलबे के नीचे दबा हुआ है। तो वहीं ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ प्रोलिफरेशन है, ताकि भविष्य में ईरान कभी भी परमाणु शक्ति ना बन सके। अब आपको बताते क्यों जरूरी है जमीनी कार्रवाई। ईरान की नतांज और इस्फहान जैसी न्यूक्लियर साइट्स पहाड़ों के नीचे गहरी सुरंगों में बनी है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अमेरिका इजराइल के हमलों ने ऊपरी ढांचों को तबाह कर दिया है, लेकिन असली मसाला यानी कि यूरेनियम के सिलेंडर अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट एक जटिल प्रक्रिया के जहां पर सेंट्रीफ्यूज मशीनों के जरिए कच्चे यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है। ईरान के पास अभी भी ये मशीनें और गुप्त ठिकाने मौजूद हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका यूरेनियम मलबे के नीचे है और उसे निकालने का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। अगर ये मलबे के नीचे सुरक्षित है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। अब ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। कैसे होगा ये इम्पॉसिबल मिशन? ये ऑपरेशन किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा चुनौतीपूर्ण है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार अगर अमेरिकी सेना ईरान के भीतर घुसती है तो उसे इन चरणों से गुजरना होगा, जिसमें कि पहला, इलाके की घेराबंदी। सबसे पहले मरीन सैनिकों को उस जोन को सुरक्षित करना होगा जहां यूरेनियम दबा है। यहाँ उन्हें ईरान के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, इंजीनियरिंग और माइन स्वीपिंग। मलबे को हटाने से पहले इंजीनियरिंग टीम को वहां बिछाए गए बारूदी सुरंगों और ट्रैप्स यानी कि जाल को साफ करना होगा। तीसरा, निकासी। माना जा रहा है कि यूरेनियम 40 से 50 विशेष सिलेंडरों में है। स्पेशल फोर्सेस को इन सिलेंडरों को ढूंढ करके सुरक्षित कंटेनर में लोड करना होगा। चौथा, लॉजिकल और रनवे। इन भारी सिलेंडर को ट्रकों के जरिए बाहर ले जाने के लिए एक अस्थायी एयरफील्ड या सुरक्षित कॉरिडोर बनाना होगा। ये पूरी प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चल सकती है, जिसमें अमेरिका सैनिकों की जान को हर पल खतरा रहेगा। अप्रैल तक जंग खत्म करने का दबाव। ट्रंप इस युद्ध को खींचना नहीं चाहते। उनके पास 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें कि पहला, घरेलू राजनीति। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को आगामी चुनावों में नुकसान का डर है। जनता लंबे और खर्चीले युद्ध से थक चुकी है। साथ ही रणनीतिक लक्ष्य। ट्रंप का मानना है कि अगर अप्रैल के मध्य तक परमाणु सामग्री जब्त कर ली गई तो ईरान की ब्लैकमेल करने की शक्ति खत्म हो जाएगी और जंग खुद ब खुद रुक जाएगी। क्या ये एक डेथ ट्रैप है? भले ही ट्रंप इसे एक सीमित ऑपरेशन कह रहे हों, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। ईरान की सरजमी पर पैर रखने का मतलब है एक संप्रभुता राष्ट्र के सीधे अस्तित्व को चुनौती देना। यदि अमेरिकी सैनिक वहां फंसते हैं या ईरान अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ जवाबी हमला करता है तो ये छोटा ऑपरेशन एक महायुद्ध में बदल सकता है, जो हफ्तों नहीं महीनों तक चल सकता है। आने वाले कुछ दिन वैश्विक शांति के लिए निर्णायक है। क्या ट्रंप अपनी शॉक एंड और रणनीति से ईरान का परमाणु दांत तोड़ पाएंगे, या फिर अमेरिका मिडिल ईस्ट के एक और कभी ना खत्म होने वाले दलदल में फंस जाएगा? पूरी दुनिया की नजरें अब उन 10,000 सैनिकों की हलचल पर टिकी है। एक बात तो तय है, अगर ये ऑपरेशन सफल होता है तो ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा आर्म्स रिकवरी मिशन कहलाएगा, और अगर असफल रहा तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है।